आपका WFI ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ। ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ। इस साजिश को भुपिंदर हुड्डा लीड कर रहे सन। इन्हां लोकां ने सियासत लई धीआं दा इस्तेमाल कीता। इस दे नाल ही बृजभूषण ने एक बार मुड़ तो अपने ते लगे इल्जामां नूं नकारदिआं कहा है कि जिस दिन दा मेरे ते इल्जाम लग्गिआ है मैं उस दिन दिल्ली विच नहीं सी। दस दईए कि विनेश फोगाट ते बजरंग पुनिया कल ही कांग्रेस विच शामिल होए ने। कांग्रेस ने विनेश नूं जुलाना तो अपना कैंडीडेट भी ऐलान दिता है, जिस तो बाद यह बयान बृजभूषण सिंह दा सामने आया। तो बजरंग की बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है। और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर बीजेपी आप प्रचार के लिए वहां भेजे तो आप जाएंगे, प्रचार करेंगे? अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता है बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। नीरज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो उनके विचार में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्याग कर लेना चाहिए, क्या आपस में कुछ उस तरीके से देख के कि मतभेद हुआ, नहीं मिला? अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग पौने 2 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया। और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या ये सत्य नहीं? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल ले सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं। क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी। कि बेटियों का ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ जिसनों लैके चिंतित सन, जब सबने निखेधी की थी। तो दूसरे पासे बृजभूषण का यह कहना है कि चीटिंग करके विनेश उत्थे तक पहुंची है। तो कई तरह के होर असीं कह सकते हैं इल्जाम जिहड़े ने उन्होंने विनेश ते लगाए ने। तो बृजभूषण के वालों भी कहा गया कि जेकर बीजेपी उन्होंने कहेगी कि तुसीं प्रचार करना है तो जरूर करनगे, पर उन्होंने कहना कि होर बहुत सारे नेता ने जिहड़े प्रचार कर सकते हैं और करनगे। तो कुल मिला के यह बयान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने तो बाद बृजभूषण का सामने आया है। बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है,
विनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए वहाँ भेजे तो आप जाएंगे, प्रचार करेंगे? अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूँ। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। नेता जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो उनके विचार में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्याग कर लेना चाहिए, क्या आपस में कुछ उस तरीके से देख के कि मतभेद हुआ, नहीं मिला? अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग 1.25 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया। और क्या ये सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या ये सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं। क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी। ब्रिजभूषण ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन के प्रधान सन। उस वेले उन्होंने कई गंभीर इल्जाम लगाए और इल्जाम ही लगाए गए कि जिनसी शोषण राष्ट्रीय कैंप है जो उस दे विच हुंदा है खिडारियां दा।